बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई, जिसके वकूअ पजीर होने में कोई शक नहीं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशगोई न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात व अंजील में इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगो कहा गया है। दरअसल ये याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। इनमें से हर कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तह बेतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त की मानिंद हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 पार्श्व का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजर रहे होते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं और इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल कबल इस रोए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को इस ज़मीन के बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुर्रिखीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम के साथ कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे साइरिस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरकी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे। इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज और माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार उनके इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा ज़ुल्करनैन ने इस सरकश कौम से हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम की हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएगी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन पर फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम रब ने काबू दिया है। बेहतर है तू मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और उनमें एक मजबूत आड़ बना दूंगा। मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। यहाँ तक कि वो जब दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों के बराबर कर दी, कहा धोंको। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया, कहा लाओ मैं इस पर कला हुआ तांबा उंडेल दूंगा। तो याजूज माजूज इस पर ना चढ़ सके और ना उस पर सुराख कर सके। कहा ये मेरे परवरदिगार की रहमत है, फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आएगा उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग कला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तबरिया से गुजरेंगे तो उनका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूदा 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमानों की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंक देगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है जिस तरह हमारा अहले ज़मीन पर गलबा है। एक रिवायत में है कि बेशक
याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह इस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब वो कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह उन लोगों के सामने जाहिर हो जाएगा। तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ गए होंगे। यूं बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे। अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे वो फौरन मर जाएंगे। फिर ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा ले आएगा। याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। मुर्रिखीन के मुताबिक खिज़र और दरिया सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है ये दीवार जुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मुर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तरमुस को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात कियास और अंदाजों पर मबनी हैं। हकीकत में दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई और कहाँ पर वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। और वक्त मुकर्रर पर इस दीवार को याजूज माजूज तोड़कर निकल जाएंगे। आगे ऐसी बहुत सारे वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।